रोना छोड़ो, एक बार गीता सुनो, सारे दुख दर्द दूर हो जाएंगे। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक व्यक्ति रहता था। कभी उसका जीवन बहुत खुशहाल हुआ करता था। छोटा सा घर था, परिवार था और मेहनत करके वह अपना जीवन चला रहा था। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। व्यापार में उसे नुकसान हुआ। जिस व्यक्ति पर उसने सबसे अधिक भरोसा किया था, उसी ने उसे धोखा दे दिया। घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। और दोस्तों, अगर प्यारी वीडियो लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, प्यारा सा कमेंट करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो में ले आता रहूंगा इस चैनल पर। परेशानियां एक के बाद एक उसके सामने आती रही। मोहन हर रात अकेले बैठकर सोचता, आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने किसी का बुरा नहीं किया, फिर मेरे जीवन में इतनी परेशानियां क्यों हैं? धीरे धीरे उसका मन इतना टूट गया कि उसे किसी काम में आनंद नहीं आता था। वह लोगों से मिलना जुलना कम करने लगा। चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और उसकी आंखों में हमेशा चिंता दिखाई देती। एक दिन शाम के समय वह गांव के पुराने मंदिर में जाकर बैठ गया। मंदिर लगभग खाली था। वहां एक वृद्ध संत बैठे हुए थे, जो शांत भाव से भगवत गीता पढ़ रहे थे। मोहन कुछ देर तक उन्हें देखता रहा, फिर उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। संत ने पूछा, बेटा इतना दुखी क्यों हो? मोहन ने कहा, महाराज मैं बहुत थक गया हूँ। ऐसा लगता है जैसे मेरी जिंदगी में कुछ अच्छा बचा ही नहीं। मैं जितना संभालने की कोशिश करता हूँ, उतनी ही नई परेशानी सामने आ जाती है। संत मुस्कुराए और बोले, तुम्हें अपनी परेशानी से ज्यादा अपने विचार परेशान कर रहे हैं। मोहन ने आश्चर्य से पूछा, मेरे विचार? संत बोले, हाँ, दुख जीवन में आता है, लेकिन दुख को बार बार याद करके मन में बड़ा बनाना हमारे हाथ में होता है। फिर संत ने उसके हाथ में भगवत गीता रख दी और कहा, आज से जब भी मन बहुत परेशान हो, कुछ समय शांत बैठकर गीता सुनना। इसे केवल धार्मिक पुस्तक समझकर मत सुनना, इसे अपने जीवन का मार्गदर्शन समझकर सुनना। मोहन ने पूछा, क्या केवल गीता सुनने से मेरी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी? संत ने कहा, परेशानियां शायद तुरंत खत्म न हो, लेकिन उन्हें देखने का तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। और जब नजरिया बदलता है तो इंसान कठिन परिस्थिति में भी टूटता नहीं। उस दिन मोहन पहली बार गीता के श्लोकों और उनके अर्थ को ध्यान से सुनने लगा। उसे समझ आया कि मनुष्य का अधिकार अपने कर्म पर है, परिणाम पर नहीं। मोहन ने सोचा, मैं तो हर समय परिणाम की चिंता करता रहा। अगर काम सफल हुआ तो खुश, असफल हुआ तो दुखी। शायद इसी कारण मेरा मन कभी शांत नहीं रहता। अगले दिन से उसने एक छोटा नियम बना लिया। सुबह उठकर कुछ समय गीता सुनता और फिर अपने काम में लग जाता। शुरुआत में उसकी परिस्थितियां वैसी ही थी। नुकसान तुरंत पूरा नहीं हुआ, समस्याएं भी खत्म नहीं हुई, लेकिन एक चीज बदलने लगी, मोहन का मन। पहले वह छोटी सी बात पर घबरा जाता था। अब वह खुद से कहता, मुझे अपना कर्म करना है, परिणाम की चिंता करके मैं आज का समय क्यों खराब करूं? धीरे धीरे उसने अपने पुराने काम को दोबारा व्यवस्थित करना शुरू किया। जिस व्यापार में नुकसान हुआ था, उसमें उसने अपनी गलतियां समझी। कुछ अनावश्यक खर्च बंद किए, लोगों से बातचीत सुधारी और मेहनत से फिर शुरुआत की। कुछ महीनों बाद उसके जीवन में थोड़ा सुधार आने लगा। एक दिन वही मोहन मंदिर पहुंचा। उसने संत के चरणों में बैठकर कहा, महाराज मेरी समस्या पूरी तरह खत्म नहीं हुई है, लेकिन अब मैं पहले जैसा परेशान नहीं होता। संत ने पूछा, ऐसा क्यों? मोहन मुस्कुराकर बोला, क्योंकि अब मुझे समझ आने लगा है कि हर परिस्थिति मेरे नियंत्रण में नहीं है, लेकिन मेरा कर्म और मेरा दृष्टिकोण मेरे हाथ में है। संत ने कहा, यही गीता का एक बड़ा संदेश है। समय बीतता गया। मोहन की जिंदगी में फिर कई कठिनाइयां आई। कभी व्यापार में घाटा हुआ, कभी किसी अपने से मतभेद हुआ, कभी भविष्य को लेकर चिंता हुई। लेकिन अब वह हर परेशानी में टूटने के बजाय रुकता, गहरी सांस लेता और गीता का संदेश याद करता। एक दिन उसका एक मित्र उसके पास आया। वह भी बहुत परेशान था। उसने कहा, भाई मुझे समझ नहीं आता कि मेरी जिंदगी में इतनी परेशानियां क्यों हैं। मोहन ने उसे वही गीता दी जो उसे संत ने दी थी। उसने कहा, रोना गलत नहीं है, दुख होना भी गलत नहीं है, लेकिन दुख में इतना मत डूबो कि तुम्हें रास्ता दिखाई देना बंद हो जाए। मित्र ने पूछा, फिर क्या करूं? मोहन बोला, जब मन बहुत भारी हो जाए, कुछ समय शांत होकर गीता सुनो। अपने मन को भगवान के संदेश से जोड़ो। फिर अपनी समस्या से भागने के बजाय उसका समाधान खोजो। वह आगे बोला, गीता हमें यह नहीं सिखाती कि जीवन में कभी दुख नहीं आएगा। गीता हमें यह सिखाती है कि दुख आने पर अपने भीतर की शक्ति को मत खोना। उस मित्र ने भी गीता सुनना शुरू किया। कुछ दिनों बाद उसने मोहन से कहा, मेरी परिस्थितियां अभी भी वैसी ही हैं, लेकिन मेरा मन पहले से शांत है।
मोहन मुस्कुराया। उसे संत की बात याद आई, परेशानी से ज्यादा मनुष्य को उसके विचार परेशान करते हैं। यही बात धीरे धीरे उसके जीवन का आधार बन गई। हम सबके जीवन में कभी न कभी ऐसा समय आता है जब लगता है कि सब कुछ हमारे विरुद्ध हो रहा है। कोई अपना दूर हो जाता है, मेहनत का परिणाम नहीं मिलता, भविष्य की चिंता सताती है या मन बार बार पुराने दुखों को याद करता है। ऐसे समय में इंसान को सबसे पहले अपने मन को संभालना चाहिए। भगवत गीता हमें यही रास्ता दिखाती है कि परिस्थितियां चाहे जैसी हो, अपने कर्तव्य से पीछे मत हटो। जो बीत गया उसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है। आने वाला समय अभी आया नहीं है, हमारे पास केवल वर्तमान है। इसलिए आज अगर आपका मन भी किसी चिंता से भरा हुआ है तो थोड़ी देर रुकिए, अपने मन को शांत कीजिए, भगवत गीता के संदेश को ध्यान से सुनिए, अपने दुख को भगवान के सामने रखिए और फिर अपने कर्म की ओर लौटिए। याद रखिए, गीता सुनना किसी जादू की तरह समस्याओं को तुरंत गायब करने का वादा नहीं है, लेकिन इसके संदेश से मन को दिशा, धैर्य और उम्मीद मिल सकती है। जिस मन में उम्मीद जाग जाती है वह कठिन रास्ते पर भी आगे बढ़ सकता है। मोहन ने अंत में अपने जीवन से एक बात सीखी, दुख आए तो रो लेना, लेकिन दुख को अपना जीवन मत बना लेना। हार मिले तो सीख लेना, लेकिन खुद को हारा हुआ मत समझ लेना। लोग साथ छोड़ दे तो दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन भगवान का साथ याद रखना। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो कुछ समय शांत होकर गीता सुन लेना, क्योंकि कभी कभी हमें अपनी समस्या का जवाब तुरंत नहीं चाहिए होता। हमें बस अपने भीतर इतनी शांति चाहिए होती है कि हम उस समस्या का सामना कर सकें। इसलिए अगर आज आपका मन भी परेशान है, अगर आंखों में आंसू है, अगर आपको लगता है कि जीवन में कुछ भी सही नहीं हो रहा, तो एक पल के लिए रुकिए। रोना छोड़िए नहीं, बल्कि अपने आंसुओं के बीच भगवान को याद कीजिए, गीता सुनिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और विश्वास रखिए कि कठिन समय हमेशा एक जैसा नहीं रहता। आज का अंधेरा कल की सुबह को रोक नहीं सकता। बस अपने मन को टूटने मत दीजिए, क्योंकि जब इंसान के भीतर विश्वास, धैर्य और सही कर्म की शक्ति जाग जाती है, तब कठिन रास्ते भी धीरे धीरे आसान लगने लगते हैं। श्री कृष्ण का संदेश यही है, अपने कर्म करते रहो, मन को स्थिर रखो और परिणाम की चिंता भगवान पर छोड़ दो। शायद आपकी जिंदगी की सारी परेशानियां एक दिन में खत्म ना हो, लेकिन आपका मन इतना मजबूत जरूर हो सकता है कि आप उन परेशानियों से डरना छोड़ दें। और जिस दिन इंसान दुख से डरना छोड़ देता है, उसी दिन उसके भीतर एक नई शुरुआत जन्म लेती है। मोहन के जीवन में अब एक बदलाव आ चुका था। पहले जहां वह हर छोटी परेशानी को अपने जीवन का अंत समझ लेता था, वहीं अब वह कठिन परिस्थितियों को एक सीख की तरह देखने लगा था। लेकिन मनुष्य का मन बहुत चंचल होता है। एक दिन सुबह सुबह मोहन को खबर मिली कि उसके व्यापार में फिर से बड़ा नुकसान हो गया है। जिन लोगों से उसे उम्मीद थी, उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया था। खबर सुनते ही उसके चेहरे की सारी शांति गायब हो गई। वह घर के एक कोने में जाकर बैठ गया और सोचने लगा, मैंने इतनी मेहनत की, फिर भी मेरे हाथ खाली क्यों है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसे मंदिर के संत की बात याद आई, परिस्थिति बदलने से पहले अपने मन को संभालना सीखो। मोहन उठा, उसने अपनी आंखें पोंछी और गीता लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। मंदिर में पहुंचकर उसने संत से कहा, महाराज, मैं कोशिश करते करते थक गया हूँ। जब लगता है कि अब सब ठीक होने वाला है, तभी कोई नई परेशानी आ जाती है। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, क्या तुमने कभी किसान को देखा है? मोहन ने कहा, हाँ। संत बोले, किसान बीज बोता है, वह रोज मिट्टी खोदकर यह नहीं देखता कि बीज बड़ा हुआ या नहीं। वह अपना काम करता है, पानी देता है, धैर्य रखता है और सही समय की प्रतीक्षा करता है। मोहन ध्यान से सुनने लगा। संत बोले, तुम भी अपने जीवन में बीज बो रहे हो, लेकिन तुम हर दिन परिणाम देखने की जल्दी में हो, इसलिए तुम्हारा मन थक जाता है। मोहन ने पूछा, लेकिन अगर परिणाम अच्छा न मिले तो? संत मुस्कुराए और बोले, तब अनुभव मिलता है, और अनुभव भी जीवन की संपत्ति है। ये बात मोहन के मन में उतर गई। उसने उसी दिन तय किया कि वह अपनी परेशानियों को गिनना बंद करेगा और अपने कर्मों को गिनना शुरू करेगा। अगले दिन से उसने फिर मेहनत शुरू कर दी। वह सुबह उठता, कुछ समय गीता सुनता और फिर अपने काम में लग जाता। धीरे धीरे उसके अंदर एक नई शक्ति आने लगी। अब जब कोई उसे निराश करता, वह तुरंत जवाब नहीं देता। जब कोई उसका मजाक उड़ाता, वह चुप रहकर अपने काम पर ध्यान देता। जब व्यापार में नुकसान होता, वह बैठकर कारण समझता, और जब कोई छोटी सफलता मिलती तो वह अहंकार करने के बजाय भगवान का धन्यवाद करता। कुछ महीनों बाद उसके काम में धीरे धीरे सुधार आने लगा।
एक दिन वही व्यक्ति जिसने कभी उसे धोखा दिया था उसके पास वापस आया और बोला, मोहन तुम इतने बदल कैसे गए? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, पहले मैं लोगों और परिस्थितियों से लड़ता था, अब मैं अपने मन को संभालना सीख रहा हूँ। वह व्यक्ति कुछ समझ नहीं पाया। मोहन ने कहा, जीवन में हर चीज हमारे अनुसार नहीं होगी। कुछ लोग बदलेंगे, कुछ रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, लेकिन अगर हम हर बदलाव के साथ अपना मन बदलते रहेंगे तो हमें कभी शांति नहीं मिलेगी। फिर उसने कहा, गीता ने मुझे ये समझाया कि मेरा काम सही कर्म करना है। परिणाम कब और कैसे मिलेगा ये हमेशा मेरे हाथ में नहीं होता। उस दिन मोहन को पहली बार महसूस हुआ कि उसका सबसे बड़ा संघर्ष बाहर की दुनिया से नहीं था। उसका सबसे बड़ा संघर्ष उसके अपने मन के साथ था। जब मन डरता था तो छोटी समस्या भी बहुत बड़ी लगती थी। जब मन शांत होता था तो बड़ी समस्या का समाधान भी दिखाई देने लगता था। इसलिए जब भी आपका मन बहुत परेशान हो, तुरंत कोई बड़ा फैसला लेने के बजाय कुछ समय रुकिए, शांत बैठिए, भगवान को याद कीजिए, गीता का संदेश सुनिए और खुद से पूछिए, मेरे हाथ में अभी क्या है? जो आपके हाथ में है उसे पूरी ईमानदारी से कीजिए। जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए खुद को मत जलाए, क्योंकि चिंता भविष्य को नहीं बदलती लेकिन आज की शक्ति जरूर छीन लेती है। मोहन ने यह बात देर से सीखी, लेकिन जब सीखी तो उसका जीवन बदलने लगा। उसने समझ लिया कि दुख से भागना समाधान नहीं है, दुख के बीच अपने मन को मजबूत बनाना ही असली जीत है। और यही कारण था कि अब वह दूसरों से एक ही बात कहता था, जब मन बहुत रोए तब खुद को अकेला मत समझना, थोड़ी देर भगवान को याद करना, गीता सुनना और फिर एक कदम आगे बढ़ाना। हो सकता है रास्ता तुरंत साफ न दिखे, लेकिन चलने वाले को रास्ता धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। मोहन अब पहले जैसा नहीं रहा था। उसके जीवन में परेशानियां अभी भी थीं, लेकिन अब परेशानियां उसके मन पर पहले जैसी पकड़ नहीं बना पाती थी। फिर भी एक दिन उसके सामने ऐसी परिस्थिति आई जिसने उसके धैर्य की परीक्षा ले ली। उसका एक बहुत करीबी मित्र, जिस पर मोहन ने वर्षों तक भरोसा किया था, अचानक उससे दूर हो गया। छोटी सी गलतफहमी ने दोनों के बीच दूरी पैदा कर दी। मोहन ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मित्र उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था। रात को मोहन अकेला बैठा रहा। उसके मन में बार बार एक ही सवाल उठ रहा था, जिस इंसान के लिए मैंने इतना कुछ किया वही आज मुझे समझने को तैयार क्यों नहीं है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। कुछ देर बाद उसे लगा कि शायद गलती उसी की है। फिर उसने सोचा कि शायद सामने वाला गलत है। मन बार बार अलग अलग बातें सोचने लगा। आखिरकार वह उठकर मंदिर चला गया। वहां वही वृद्ध संत बैठे थे। मोहन ने कहा, महाराज आज फिर मेरा मन बहुत दुखी है। जिन लोगों को अपना समझता हूँ वही मुझे छोड़कर चले जाते हैं। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा क्या तुमने कभी आकाश को देखा है? मोहन ने कहा, हाँ। संत बोले, आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं। क्या आकाश हर बादल को रोककर रखता है? नहीं। ठीक वैसे ही संत बोले, जीवन में कुछ लोग कुछ समय के लिए हमारे साथ आते हैं। वे हमें कुछ सिखाते हैं और फिर अपनी राह चले जाते हैं। हर व्यक्ति को हमेशा अपने साथ बनाए रखना संभव नहीं है। मोहन चुपचाप सुनता रहा। संत ने आगे कहा, तुम्हारा दुख केवल इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि तुम उस व्यक्ति से एक ऐसी चीज की उम्मीद कर रहे हो जो शायद वह इस समय दे ही नहीं सकता। मोहन ने पूछा, तो क्या रिश्तों की परवाह करना छोड़ दूं? संत मुस्कुराए, नहीं बेटा, प्रेम और परवाह रखो, लेकिन अपनी शांति किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार के हाथ में मत सौंपो। ये बात मोहन के हृदय को छू गई। उसने पहली बार महसूस किया कि वह दूसरों की बातों और व्यवहार को अपने मन की शांति का मालिक बना चुका था। कोई तारीफ करता तो वह खुश हो जाता, कोई आलोचना करता तो उसका मन टूट जाता, कोई साथ देता तो उसे लगता कि दुनिया अच्छी है, कोई दूर हो जाता तो उसे लगता कि सब कुछ खत्म हो गया। संत ने कहा, गीता हमें भीतर से स्थिर रहना सिखाती है। सुख आए तो अहंकार मत करो और दुख आए तो टूटो मत। मोहन ने सिर झुका लिया। उस दिन उसने तय किया कि वह अपने मित्र के पीछे बार बार नहीं जाएगा। उसने एक बार अपनी बात साफ साफ समझाई और फिर चुप हो गया। कुछ दिन बीते। पहले मोहन को बार बार उस मित्र की याद आती रही, लेकिन अब जब भी मन बेचैन होता वह गीता सुनता और अपना ध्यान अपने कर्मों की ओर लगाता। धीरे धीरे उसके भीतर शांति लौटने लगी। कुछ सप्ताह बाद उसका वही मित्र स्वयं उसके पास आया। उसने कहा, मोहन मुझसे गलती हुई, मैंने तुम्हारी बात समझे बिना तुम्हें गलत समझ लिया। मोहन ने उसे देखा और मुस्कुरा दिया। उसने कहा, मुझे खुशी है कि तुम्हें अपनी गलती समझ आई, लेकिन मैंने भी इस बीच एक बात सीखी है,
मित्र ने पूछा, क्या? मोहन बोला, हम किसी को मजबूर करके अपना नहीं बना सकते। रिश्ते विश्वास और समझ से चलते हैं, और अगर कभी कोई दूर हो जाए तो हमें अपने भीतर की शांति नहीं खोनी चाहिए। दोनों मित्रों ने एक दूसरे को क्षमा कर दिया। मोहन को समझ आ चुका था कि कभी कभी रिश्ते टूटने से ज्यादा जरूरी होता है कि इंसान खुद से न टूटे। यही बात हमारे जीवन पर भी लागू होती है। अगर कोई आपको समझ नहीं रहा तो हर बार खुद को साबित करना जरूरी नहीं। अगर कोई आपकी कदर नहीं कर रहा तो अपनी कीमत कम मत समझिए। अगर कोई आपके साथ नहीं चलना चाहता तो उसके पीछे भागते भागते अपनी राह मत भूलिए। अपने कर्म करते रहिए, अपने मन को शांत रखिए, भगवान पर विश्वास रखिए, क्योंकि जीवन में हर व्यक्ति हमेशा आपके साथ नहीं रहेगा, लेकिन आपका चरित्र, आपका कर्म और आपका विश्वास आपके साथ रहेंगे। मोहन ने उस रात गीता बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं दूसरों के बदलते व्यवहार से अपना मन न बदलूं। मुझे सही कर्म करने की बुद्धि देना और कठिन समय में धैर्य देना। उस दिन के बाद मोहन के लिए गीता केवल सुनने की चीज नहीं रही, वह उसके जीवन का सहारा बन गई। अब जब भी उसका मन रोता, वह खुद से कहता, रोना आए तो रो लो, लेकिन निराश मत होना। जो तुम्हारे हाथ में है उसे पूरी निष्ठा से करो, और जो तुम्हारे हाथ में नहीं है उसे भगवान के चरणों में छोड़ दो। यही विश्वास धीरे धीरे उसके जीवन में नई रोशनी लेकर आने लगा। मोहन ने अब अपने जीवन में एक नियम बना लिया था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, वह अपने मन को टूटने नहीं देगा। लेकिन जिंदगी हमेशा हमारी परीक्षा लेती रहती है। कुछ समय बाद मोहन के सामने फिर एक बड़ी समस्या खड़ी हुई। उसके व्यापार में अचानक बहुत बड़ा नुकसान हो गया। जिस काम को वह कई महीनों से मेहनत करके खड़ा कर रहा था, उसका एक बड़ा हिस्सा कुछ ही दिनों में बिगड़ गया। सुबह जब उसे यह खबर मिली तो वह कुछ देर तक बिल्कुल शांत बैठा रहा। उसके मन में पुरानी बातें लौटने लगी। इतनी मेहनत के बाद भी यही हुआ। क्या मेरी किस्मत ही खराब है? मैं कब तक संघर्ष करता रहूंगा? उसकी आंखों से आंसू निकल आए। कुछ देर तक वह चुप रहा। फिर उसे मंदिर के संत की बात याद आई, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें भीतर से मजबूत बनाने भी आ सकता है। मोहन ने अपनी आंखें पोंछी और मंदिर चला गया। संत ने उसे देखते ही समझ लिया कि आज उसके मन में बहुत भारीपन है। उन्होंने पूछा, क्या हुआ बेटा? मोहन ने कहा, महाराज, लगता है भगवान मेरी परीक्षा लेते लेते थकते ही नहीं। जब भी मैं थोड़ा संभलता हूँ, कोई नई परेशानी सामने आ जाती है। संत ने मुस्कुराकर पूछा, अगर सोने को शुद्ध करना हो तो क्या किया जाता है? मोहन बोला, उसे तपाया जाता है, और अगर मिट्टी से घड़ा बनाना हो तो मिट्टी को दबाकर आकार दिया जाता है। संत बोले, ठीक वैसे ही जीवन की कठिन परिस्थितियां भी इंसान को आकार देती हैं। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हर दुख किसी निश्चित कारण या योजना से आया है। बस इतना समझो कि कठिन समय में भी तुम सीख सकते हो, मजबूत हो सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। मोहन ध्यान से सुनता रहा। संत ने कहा, तुम अभी परिणाम देखकर परेशान हो, एक बार अपने कर्म की तरफ देखो। क्या तुमने ईमानदारी से मेहनत की? मोहन ने कहा, हाँ। क्या तुमने अपनी गलती से सीखने की कोशिश की? हाँ। तो फिर आज का नुकसान तुम्हारी पूरी जिंदगी का फैसला कैसे हो सकता है? मोहन कुछ देर चुप रहा। उसे लगा जैसे उसके मन का बोझ थोड़ा हल्का हो गया हो। संत बोले, एक अध्याय खराब होने से पूरी किताब खराब नहीं हो जाती। ये बात मोहन के दिल में उतर गई। वह घर वापस आया और अपने नुकसान को ध्यान से देखने लगा। पहले वह केवल दुखी हो रहा था, अब वह कारण खोज रहा था। उसे कई गलतियां दिखाई दी। उसने माना कि कुछ जगह उसने जल्दबाजी की थी, कुछ लोगों पर बिना पूरी जानकारी के भरोसा किया था, और कुछ फैसलों में उसने जोखिम को ठीक से नहीं समझा था। मोहन ने अपनी गलतियों को दोष देने के बजाय उनसे सीखने का फैसला किया। उसने एक कागज लिया और दो हिस्से किए। पहले हिस्से में लिखा, जो मेरे हाथ में है। दूसरे में लिखा, जो मेरे हाथ में नहीं है। पहले हिस्से में उसने लिखा, मेहनत, सही निर्णय, समय का उपयोग, व्यवहार, सीखना और अपने कर्म। दूसरे हिस्से में लिखा, दूसरों की सोच, बीती हुई घटनाएं, अचानक आने वाली परिस्थितियां और परिणाम। फिर उसने खुद से कहा, जिस चीज को मैं बदल नहीं सकता, उसके लिए मैं अपनी सारी ऊर्जा क्यों खर्च करूं? उस दिन से उसकी सोच बदलने लगी। अब जब कोई कठिनाई आती तो वह पहले घबराने के बजाय खुद से पूछता, इस परिस्थिति में मेरा अगला सही कदम क्या है? ये छोटा सा सवाल उसके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया। कुछ महीनों बाद उसने अपने काम को नए तरीके से शुरू किया। इस बार उसने छोटी शुरुआत की, कम जोखिम लिया, हर निर्णय सोच समझ कर लिया।
और सबसे महत्वपूर्ण, उसने जल्द परिणाम पाने की इच्छा छोड़ दी। धीरे धीरे उसके काम में फिर सुधार आने लगा। एक शाम वह मंदिर गया और संत से बोला, महाराज, अब समझ में आया कि मेरी परेशानी केवल नुकसान नहीं था। मेरी असली परेशानी ये थी कि मैं नुकसान को अपनी पहचान बना बैठा था। संत मुस्कुराए। मोहन ने कहा, अब मुझे पता है कि हार और असफलता एक घटना हो सकती है, लेकिन अगर मैं उससे सीख लूं तो वह मेरी पूरी जिंदगी की हार नहीं बनती। संत ने कहा, यही धैर्य है। मोहन ने सिर झुका दिया। उसने समझ लिया था कि जीवन में हर दिन अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब मेहनत का परिणाम तुरंत मिलेगा। कुछ दिन ऐसे होंगे जब बहुत प्रयास के बाद भी सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन इंसान की असली ताकत उस समय दिखाई देती है जब वह परिणाम अपने पक्ष में न होने के बावजूद सही कर्म करना जारी रखता है। इसलिए अगर आज आपके जीवन में भी कोई परेशानी चल रही है तो खुद को असफल मत समझिए। हो सकता है आज का दिन कठिन हो सकता है रास्ता लंबा हो सकता है आपकी मेहनत का परिणाम देर से मिले, लेकिन जब तक आप सीख रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तब तक आपकी कहानी खत्म नहीं हुई है। भगवद गीता का संदेश हमें अपने कर्तव्य पर ध्यान केंद्रित करना सिखाता है। इसलिए आज अपने आंसू पोंछिए, अपने मन को शांत कीजिए। जो गलती हुई उससे सीखिए, जो चला गया उसे स्वीकार कीजिए और जो आपके सामने है उसे पूरे विश्वास के साथ कीजिए। क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत यह नहीं कि इंसान को कभी परेशानी ना आए। सबसे बड़ी जीत यह है कि परेशानी आने के बाद भी इंसान अपने भीतर की उम्मीद को जिंदा रखे। मोहन ने उस दिन आसमान की ओर देखा और मुस्कुराकर कहा, हे प्रभु, अब मैं आपसे यह नहीं मांगता कि मेरे जीवन में कभी कठिनाई ना आए। मैं बस इतना चाहता हूँ कि कठिनाई आने पर मेरा मन कमजोर न पड़े और मुझे सही कर्म करने की बुद्धि मिलती रहे। और शायद यही उसके जीवन की सबसे बड़ी सीख थी। परेशानी से भागना नहीं, उसे समझना है। हार से टूटना नहीं, उससे सीखना है। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो भगवान के संदेश को सुनकर फिर से उठ खड़ा होना है। मोहन अब पहले से अधिक शांत रहने लगा था। उसने समझ लिया था कि जीवन में हर परेशानी का तुरंत समाधान नहीं मिलता, लेकिन हर परेशानी के बीच सही कदम जरूर उठाया जा सकता है। फिर एक दिन उसके जीवन में ऐसी घटना हुई जिसने उसके धैर्य को फिर से परख लिया। सुबह सुबह उसे पता चला कि जिस काम से उसके परिवार की सबसे बड़ी उम्मीद जुड़ी थी, वह काम अचानक रुक गया है। कई महीनों की मेहनत के बाद भी कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मोहन कुछ देर तक चुप बैठा रहा। उसने सोचा, शायद अब कुछ नहीं हो सकता। पहले की तरह उसके मन में डर और चिंता उठने लगी। लेकिन इस बार उसने तुरंत हार नहीं मानी। वह अपने कमरे में गया, गीता अपने सामने रखी और कुछ देर शांत बैठ गया। उसने मन ही मन कहा, हे प्रभु, मुझे रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि मेरी नजर जितना देख सकती है उससे कहीं ज्यादा जीवन में संभव है। कुछ देर बाद उसका मन थोड़ा शांत हुआ। तभी उसे एहसास हुआ कि समस्या अभी भी वही है, लेकिन उसके भीतर उसे देखने की शक्ति वापस आ रही है। मोहन ने कागज और कलम उठाए। उसने लिखा, मैं क्या कर सकता हूँ। उसने संभावित रास्ते लिखने शुरू किए। कुछ रास्ते कठिन थे, कुछ में समय लगना था, कुछ में उसे फिर से शुरुआत करनी थी, लेकिन कम से कम अब उसके सामने विकल्प थे। अगले दिन उसने एक नया प्रयास शुरू किया। शुरुआत बहुत छोटी थी। कई लोगों ने उसका मजाक भी उड़ाया। किसी ने कहा, इतनी परेशानियों के बाद भी तुम कोशिश कर रहे हो। मोहन मुस्कुराकर कहता, कोशिश करना मेरे हाथ में है, परिणाम मेरे हाथ में नहीं। दिन बीतते गए। शुरुआत में कोई खास सफलता नहीं मिली। कई बार मोहन का मन फिर से निराश होता, लेकिन अब वह निराशा को पहचानना सीख चुका था। जब मन कहता सब खत्म हो गया, वह खुद से कहता, नहीं, आज केवल एक रास्ता बंद हुआ है, पूरी जिंदगी के रास्ते बंद नहीं हुए। जब मन कहता तुम नहीं कर सकते, वह जवाब देता, मैं आज जितना कर सकता हूँ उतना जरूर करूँगा। धीरे धीरे उसके प्रयास का परिणाम दिखाई देने लगा। एक व्यक्ति उसके काम से प्रभावित हुआ और उसने मोहन को एक अवसर दिया। मोहन ने उस अवसर को पूरी ईमानदारी से स्वीकार किया। कुछ समय बाद उसे दूसरा अवसर मिला, फिर तीसरा। जो काम एक दिन असंभव लग रहा था, उसमें धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। एक शाम मोहन मंदिर पहुंचा। वही वृद्ध संत वहां बैठे थे। मोहन ने उनके चरण छुए और कहा, महाराज, मुझे लगता था कि भगवान ने मेरे लिए सारे रास्ते बंद कर दिए हैं, लेकिन अब समझ आया कि शायद मैं केवल एक बंद दरवाजे को देख रहा था। संत मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, इंसान अक्सर उसी रास्ते को सही मान लेता है जिसे उसने अपने मन में पहले से तय कर रखा होता है।
जब वह रास्ता बंद होता है तो उसे लगता है कि जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जीवन में कई रास्ते ऐसे होते हैं जिन्हें हम पहले देख ही नहीं पाते। मोहन ने कहा, तो क्या हमें हर चीज भगवान के भरोसे छोड़ देनी चाहिए? संत बोले, भरोसा रखने का अर्थ कर्म छोड़ देना नहीं है। फिर उन्होंने समझाया, भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने हाथों को काम से खाली मत रखो। प्रार्थना मन को शक्ति दे सकती है, लेकिन कदम तुम्हें स्वयं उठाने पड़ते हैं। मोहन ने सिर झुका दिया। ये बात उसे बहुत गहराई से समझ आई। उसने महसूस किया कि पहले वह या तो बहुत चिंता करता था या फिर निराश होकर बैठ जाता था। अब वह तीसरा रास्ता सीख चुका था। विश्वास के साथ कर। वह प्रार्थना करता और फिर प्रयास करता। वह गीता सुनता और फिर अपने काम पर लौटता। वह अपनी परेशानी भगवान को बताता, लेकिन उसके समाधान के लिए अपनी जिम्मेदारी भी निभाता। कुछ महीनों बाद मोहन की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान लौट आए, लेकिन इस बार उसकी खुशी केवल सफलता की वजह से नहीं थी। उसे सबसे ज्यादा खुशी इस बात की थी कि कठिन समय में उसने खुद को संभालना सीख लिया था। एक दिन उसका मित्र उससे मिलने आया। उसने कहा, मोहन, तुम्हारे जीवन में इतना कुछ हुआ, फिर भी अब तुम इतने शांत कैसे रहते हो? मोहन ने कहा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है कि जिंदगी में हर सवाल का जवाब उसी दिन नहीं मिलता। कभी कभी हमें धैर्य रखना पड़ता है। फिर उसने गीता की ओर देखते हुए कहा, जब मन कहता है कि सब खत्म हो गया, तब भगवान का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमें अपने कर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। मित्र ने पूछा, और अगर फिर भी सफलता न मिले? मोहन ने कहा, तो मैं फिर सीखूंगा, फिर कोशिश करूंगा, क्योंकि असली हार तब नहीं होती जब कोई प्रयास असफल हो जाए। असली हार तब होती है जब इंसान प्रयास करना ही छोड़ दे। उस रात मोहन बहुत देर तक मंदिर के बाहर बैठा रहा। आसमान में चांद चमक रहा था, हवा शांत थी। मोहन ने आंखें बंद की और मन ही मन कहा, हे प्रभु, जब मेरा मन डर जाए तो मुझे धैर्य देना। जब मैं असफल हूं तो मुझे सीखने की शक्ति देना। जब मैं सफल हूं तो मुझे विनम्र रखना। और जब रास्ता दिखाई न दे तब मुझे इतना विश्वास देना कि मैं एक कदम आगे बढ़ा सकूं। फिर उसने आंखें खोली। उसे महसूस हुआ कि शायद जीवन का अर्थ यह नहीं कि हर रास्ता आसान हो जाए। जीवन का अर्थ यह भी है कि कठिन रास्ते पर चलते हुए इंसान अपने भीतर की रोशनी को बुझने न दे। अगर आज आपका मन भी निराश है तो याद रखिए, किसी एक घटना को अपनी पूरी जिंदगी का फैसला मत बनने दीजिए। आज मुश्किल है, इसका मतलब यह नहीं कि हमेशा मुश्किल रहेगा। आज रास्ता दिखाई नहीं दे रहा, इसका मतलब यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। बस अपने मन को शांत रखिए, भगवान के संदेश को सुनिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि कभी कभी जिंदगी हमें वह नहीं देती जो हम चाहते हैं, लेकिन उसी रास्ते पर चलते हुए हमें वह सिखा देती है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। उम्मीद मत छोड़िए, धैर्य मत छोड़िए और अपने सही कर्म को मत छोड़िए। जब मन बहुत भारी हो जाए तो कुछ समय गीता सुनिए और फिर अपने जीवन की ओर वापस लौटिए। हो सकता है समस्या अभी भी सामने हो, लेकिन अब आपका मन उसका सामना करने के लिए पहले से अधिक मजबूत हो। मोहन के जीवन में अब धीरे धीरे शांति आने लगी थी, लेकिन एक परेशानी अभी भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, बीता हुआ समय। कभी कभी रात में जब वह अकेला होता तो पुराने दिनों की बातें उसके मन में लौट आती। किसी का दिया हुआ धोखा, व्यापार का नुकसान, टूटे हुए रिश्ते और वे दिन जब उसे लगता था कि कोई उसके साथ नहीं है। वह सोचता, काश मैंने उस समय वह फैसला नहीं लिया होता, काश मैंने उस व्यक्ति पर भरोसा नहीं किया होता, काश मेरी जिंदगी में वह घटना कभी हुई ही नहीं होती। इन सवालों का कोई अंत नहीं था। एक रात मोहन फिर इन्हीं विचारों में खोया हुआ था। वह बेचैन होकर मंदिर चला गया। संत ने उसे देखा और पूछा, आज फिर मन परेशान है? मोहन ने कहा, महाराज, मेरी परेशानी आज की नहीं है। मेरा मन बार बार पुरानी बातें याद करता है। जो हो चुका है उसे बदल नहीं सकता, फिर भी मैं उसे भूल नहीं पाता। संत कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, बेटा, अगर कोई व्यक्ति रोज पुराने घाव को छूता रहे तो वह ठीक कैसे होगा? मोहन चुप हो गया। संत ने कहा, बीती हुई घटना को बदलना तुम्हारे हाथ में नहीं है, लेकिन उस घटना को आज कितनी जगह देनी है ये तुम्हारे हाथ में है। मोहन ने धीरे से पूछा, लेकिन पुरानी यादें अपने आप आ जाती हैं। संत बोले, याद आना तुम्हारे नियंत्रण में हमेशा नहीं होता, लेकिन उस याद के पीछे घंटों चलते रहना तुम्हारे नियंत्रण में है। ये बात मोहन के मन में बैठ गई। संत ने उसे समझाया कि गीता हमें वर्तमान में अपना कर्तव्य करने की दिशा देती है। जो बीत गया उससे सीख लो, लेकिन अपना आज मत खो दो।
मोहन ने उस रात पहली बार अपने पुराने दुखों को एक अलग नजर से देखा। उसने सोचा, मेरे साथ जो हुआ वह मेरी जिंदगी का एक हिस्सा है, मेरी पूरी पहचान नहीं। अगले दिन उसने एक नया नियम बनाया। जब भी कोई पुरानी दुखद बात याद आती, वह खुद से 3 सवाल पूछता। पहला, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? अगर जवाब नहीं होता तो वह खुद को याद दिलाता कि उसे इसे स्वीकार करना है। दूसरा, क्या मैं इससे कुछ सीख सकता हूँ? अगर जवाब हाँ होता तो वह अपनी सीख लिख लेता। तीसरा, आज मैं क्या अच्छा कर सकता हूँ? फिर वह अपना ध्यान वर्तमान के काम पर लगा देता। शुरुआत में यह आसान नहीं था। कई बार पुराने विचार फिर लौट आते, लेकिन धीरे धीरे मोहन ने अपने मन को समझना शुरू कर दिया। एक दिन उसका वही मित्र उससे मिलने आया। उसने कहा, तुम अब बहुत शांत लगते हो। मोहन मुस्कुराया और बोला, मैंने अपने अतीत को मिटाया नहीं है, बस मैंने उसे अपने वर्तमान पर शासन करने देना बंद कर दिया है। मित्र ने पूछा, ये कैसे संभव हुआ? मोहन ने कहा, गीता सुनते सुनते मैंने समझा कि जीवन का हर क्षण एक नया अवसर है। अगर मैं बीते हुए कल को पकड़कर बैठा रहूंगा तो आज मेरे हाथ से निकल जाएगा। ये बात सुनकर मित्र भी कुछ देर सोचता रहा। मोहन आगे बोला, हम अक्सर 2 जगह दुखी होते हैं, एक बार जब घटना होती है और दूसरी बार जब हम उसे बार बार याद करते हैं। पहली घटना हमारे नियंत्रण में नहीं थी, लेकिन दूसरी बार अपने मन को उसी दुख में ले जाना हम धीरे धीरे बदल सकते हैं। उस दिन से मोहन ने अपने जीवन में एक और बदलाव किया। वह रात को सोने से पहले दिन भर की घटनाओं के लिए भगवान का धन्यवाद करता। अगर कोई गलती हुई तो उससे सीखता, अगर किसी ने दुख दिया तो उसे मन में पकड़े रहने के बजाय छोड़ने की कोशिश करता, अगर कोई अच्छी बात हुई तो उसके लिए आभारी होता। धीरे धीरे उसके भीतर एक अलग तरह की शांति पैदा होने लगी। उसे समझ आया कि भगवान से केवल यह मांगना जरूरी नहीं कि मेरी परेशानी खत्म कर दो, कभी कभी यह मांगना भी जरूरी है, मुझे परेशानी के बीच सही सोचने की शक्ति दो। क्योंकि परिस्थिति हमेशा हमारे अनुसार नहीं बदलती, लेकिन हमारे भीतर की शक्ति बढ़ सकती है। एक दिन मोहन गांव के बाहर नदी किनारे बैठा था। उसने बहते हुए पानी को देखा। उसे लगा कि नदी कभी पीछे नहीं जाती, वह आगे बढ़ती रहती है। मोहन ने मन ही मन कहा, मेरा जीवन भी इसी नदी की तरह है, जो समय बीत गया वो वापस नहीं आएगा, मुझे भी आगे बढ़ना होगा। उस दिन उसने अपने पुराने दुखों को सम्मान के साथ विदा करना शुरू किया। उसने उन लोगों को मन ही मन क्षमा किया जिन्होंने उसे दुख दिया था। क्षमा का अर्थ यह नहीं था कि जो हुआ वह सही था। क्षमा का अर्थ था अब वह अपने मन को उसी घटना की कैद में नहीं रखना चाहता। उस रात उसने गीता सुनी और पहली बार उसे महसूस हुआ कि उसका मन पहले से हल्का है। अगर आज आपके मन में भी कोई पुरानी बात बार बार लौटती है तो खुद से पूछिए, क्या मैं इसे बदल सकता हूँ? अगर नहीं तो इससे सीखिए और धीरे धीरे आगे बढ़िए। अपने अतीत को अपनी सजा मत बनाइए। जो हो चुका है उसे मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन आने वाला कल अभी आपके हाथ में है। आज आप एक अच्छा निर्णय ले सकते हैं। आज आप किसी अपने से प्रेम से बात कर सकते हैं। आज आप अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। आज आप भगवान को याद कर सकते हैं। आज आप कुछ समय शांत होकर गीता सुन सकते हैं। और शायद यही छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे आपके मन को फिर से मजबूत बना दें। मोहन ने आखिर में एक बात समझ ली थी, बीते हुए कल को बदलने की कोशिश मत करो, आज को बेहतर बनाने की कोशिश करो, क्योंकि जिंदगी पीछे देखने के लिए नहीं, आगे बढ़ने के लिए मिली है। और जब मन पुराने दुखों से भर जाए तो भगवान का नाम लेकर खुद से बस इतना कहिए, जो बीत गया उससे मैंने सीख लिया, अब मैं अपने आज को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। यही सोच मोहन के जीवन में एक नई शुरुआत बन गई। मोहन ने अतीत को पीछे छोड़ना सीख लिया था, लेकिन अब उसके सामने एक नई चुनौती थी, भविष्य का डर। कभी वह सोचता कि अगर फिर से नुकसान हो गया तो क्या होगा, अगर मेहनत के बाद भी सफलता नहीं मिली तो, अगर कोई अपना फिर से दूर हो गया तो। इन सवालों के कारण कई बार वह वर्तमान का सुख भी खो देता था। एक सुबह वह मंदिर पहुंचा। संत ने उसे देखकर कहा, आज तुम्हारा मन कहाँ है? मोहन ने कहा, महाराज, शरीर तो यहाँ है, लेकिन मन भविष्य की चिंता में घूम रहा है। संत मुस्कुराए और बोले, यही तो मन की आदत है, जो हो चुका है उसे याद करता है और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता करता है। मोहन ने पूछा, तो भविष्य की चिंता बिल्कुल न करें। संत बोले, भविष्य के लिए तैयारी करो, लेकिन भविष्य के डर में आज को मत खो दो। ये बात मोहन को बहुत अच्छी लगी। संत ने कहा, मान लो तुम्हें कल लंबी यात्रा करनी है, क्या तुम आज रास्ते के हर मोड़ की चिंता करते हुए बैठोगे? नहीं,
तुम तैयारी करोगे, आवश्यक सामान रखोगे और फिर समय आने पर यात्रा करोगे। मोहन समझ गया, वह भविष्य को नियंत्रित करना चाहता था, जबकि भविष्य अभी आया ही नहीं था। उसने उसी दिन से अपने जीवन में एक छोटा बदलाव किया। जब भी भविष्य की चिंता आती, वह खुद से कहता, मुझे पूरे भविष्य को नहीं संभालना, मुझे सिर्फ आज का सही कदम उठाना है। यह एक वाक्य उसके लिए बहुत बड़ा सहारा बन गया। एक दिन उसके सामने फिर एक कठिन निर्णय आया। उसे अपने काम में एक नया अवसर मिला था, लेकिन उसमें जोखिम भी था। पहले मोहन डर के कारण तुरंत पीछे हट जाता, लेकिन अब उसने शांत होकर सारी जानकारी जुटाई। उसने लाभ हानि को समझा, जोखिम को पहचाना और फिर सोच समझकर निर्णय लिया। उसने महसूस किया कि विश्वास का अर्थ आंखें बंद करके आगे बढ़ना नहीं है। विश्वास का अर्थ है सही तैयारी करके डर के बावजूद आगे बढ़ना। कुछ समय बाद उस निर्णय का अच्छा परिणाम मिला। मोहन बहुत खुश हुआ, लेकिन उसे अपनी पुरानी आदत याद आई। पहले वह सफलता मिलते ही भविष्य की अगली चिंता शुरू कर देता था। इस बार उसने खुद को रोका। उसने कहा, आज जो अच्छा हुआ है उसके लिए पहले भगवान का धन्यवाद करूंगा, कल की चिंता कल देखेंगे। धीरे धीरे वह वर्तमान में जीना सीखने लगा। एक शाम उसका मित्र उसके पास आया और बोला, मोहन, तुम्हारे चेहरे पर अब एक अलग शांति दिखाई देती है। मोहन ने कहा, क्योंकि मैंने भविष्य को पकड़ने की कोशिश छोड़ दी है। मित्र ने पूछा, लेकिन भविष्य जरूरी तो है? मोहन बोला, बिल्कुल, भविष्य के लिए मेहनत जरूरी है, लेकिन भविष्य का डर लेकर जीना जरूरी नहीं। फिर उसने कहा, अगर हम हर दिन ये सोचते रहें कि कल क्या होगा, तो आज जो हमारे सामने है उसे देख ही नहीं पाएंगे। उस रात मोहन ने गीता सुनी और उसे कर्म के महत्व की बात फिर याद आई। उसे समझ आया कि इंसान का अधिकार अपने कर्म पर है, इसलिए उसे अपने आज के कर्म को जितना संभव हो उतना अच्छा बनाना चाहिए। परिणाम कब आएगा, कितना आएगा और किस रूप में आएगा, इन सब की चिंता में अपनी शक्ति खो देना समझदारी नहीं। मोहन ने अपनी डायरी में लिखा, आज मेरा काम है प्रयास करना, आज मेरा काम है सही निर्णय लेना, आज मेरा काम है अपने परिवार के साथ प्रेम से रहना, आज मेरा काम है अपने मन को शांत रखना। कल जब आएगा तब उसका सामना भी किया जाएगा। ये लिखने के बाद उसे बहुत हल्का महसूस हुआ। उसने जाना कि डर अक्सर भविष्य की कल्पना से पैदा होता है। वास्तविकता में समस्या आने पर हम अक्सर उससे निपटने का रास्ता खोज लेते हैं, लेकिन डर पहले ही हमें थका देता है। इसलिए अगर आज आपके मन में भी भविष्य को लेकर चिंता है, तो एक पल रुकिए। अपने आप से पूछिए, क्या ये समस्या अभी मेरे सामने है? अगर नहीं, तो उसकी चिंता में आज की शांति क्यों खोनी? हाँ, तैयारी कीजिए, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, अपने काम को ईमानदारी से कीजिए, जरूरी फैसले सोच समझ कर लीजिए, लेकिन हर पल यह मत सोचिए कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, क्योंकि जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के अनुसार नहीं होगा। कुछ चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर रहेंगी, और यही स्वीकार करना मन को शांति देता है। मोहन ने धीरे धीरे ये समझ लिया था कि भगवान पर विश्वास रखने का अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी मुश्किल नहीं आएगी। इसका अर्थ है कि मुश्किल आने पर भी मनुष्य अकेला महसूस न करे और अपने भीतर आगे बढ़ने की शक्ति बनाए रखे। एक रात मोहन मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, मुझे भविष्य की हर घटना जानने की जरूरत नहीं, मुझे बस इतना विश्वास चाहिए कि जो भी परिस्थिति आएगी, मैं उसे धैर्य और सही कर्म के साथ संभालने की कोशिश करूंगा। उसके मन में एक गहरी शांति उतर आई। अब उसे भविष्य से उतना डर नहीं लगता था, क्योंकि उसने भविष्य को नियंत्रित करना नहीं, उसका सामना करना सीख लिया था। और यही बात शायद हम सभी के लिए भी जरूरी है। अगर आज आपका मन आने वाले कल को लेकर परेशान है, तो कुछ समय शांत होकर गीता सुनिए। अपने मन को याद दिलाए, कल अभी आया नहीं है, आज मेरे हाथ में है। आज का एक अच्छा कदम कल की दिशा बदल सकता है। इसलिए आज को व्यर्थ की चिंता में मत खोइए। अपने कर्म कीजिए, भगवान को याद कीजिए, धैर्य रखिए और विश्वास रखिए कि हर परिस्थिति का सामना करने के लिए आपके भीतर सीखने और आगे बढ़ने की क्षमता है। क्योंकि जिंदगी का रास्ता पहले से पूरी तरह दिखाई नहीं देता, चलते चलते रास्ता खुलता है। और कभी कभी सबसे बड़ा चमत्कार यह नहीं होता कि मुश्किल रास्ता गायब हो जाए। सबसे बड़ा चमत्कार यह होता है कि उसी मुश्किल रास्ते पर चलते हुए हमारा डर कम होने लगे और हमारा विश्वास बढ़ने लगे। समय धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। मोहन की जिंदगी में अब पहले जैसी बेचैनी नहीं थी। परेशानियां अभी भी आती थीं, लेकिन अब वह हर परेशानी को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता था। एक दिन गांव में अचानक तेज बारिश हुई। कई लोगों के घरों और दुकानों को नुकसान पहुंचा। मोहन का भी कुछ सामान खराब हो गया।
पहले वाला मोहन होता तो शायद घबरा जाता, लेकिन इस बार उसने सबसे पहले अपने परिवार को सुरक्षित किया और फिर नुकसान का हिसाब देखने लगा। उसकी पत्नी ने पूछा, इतना नुकसान हो गया, फिर भी तुम इतने शांत कैसे हो? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, परेशान होने से जो हो चुका है वह वापस नहीं आएगा। पहले देखते हैं कि अब हम क्या कर सकते हैं। उसने अगले दिन से सामान व्यवस्थित करना शुरू कर दिया। गांव के कुछ लोग उसकी मदद के लिए भी आए। मोहन को देखकर उन्हें आश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को कभी छोटी सी परेशानी भी तोड़ देती थी, वही आज दूसरों को हिम्मत दे रहा था। शाम को वह मंदिर पहुंचा। संत ने कहा, अब तुम्हें समझ आ रहा है कि गीता सुनने का असली अर्थ क्या है? मोहन ने कहा, हाँ महाराज, पहले मैं सोचता था कि भगवान पर भरोसा करने का मतलब है कि मेरी परेशानी खत्म हो जाए। अब समझता हूँ कि भरोसा रखने का मतलब ये भी है कि परेशानी के बीच मेरा मन सही दिशा में बना रहे। संत ने प्रसन्न होकर कहा, यही बात याद रखना। फिर उन्होंने कहा, भगवान पर विश्वास रखो, लेकिन अपने कर्म को मत छोड़ो। प्रार्थना करो, फिर प्रयास करो। चिंता मत पालो, लेकिन सावधानी जरूर रखो। मोहन ने सिर झुका दिया। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। कभी वह दुकाने पर खुद को अकेला समझता था, आज वही दुख उसे भगवान की याद दिलाता था। पहले वह परेशानी से पूछता था, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अब वह खुद से पूछता, इस परिस्थिति में मैं क्या सही कर सकता हूँ? यह एक छोटा बदलाव था, लेकिन इसी ने उसके जीवन को बदल दिया था। कुछ दिन बाद गांव का एक युवक मोहन के पास आया। वह बहुत निराश था। उसने कहा, भैया, मेरी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा, मैं अब थक गया हूँ। मोहन ने उसे मंदिर ले जाकर संत के पास बैठाया। संत ने युवक की बात सुनी और बोले, बेटा, अगर आज तुम्हें रास्ता कठिन लग रहा है तो इसका अर्थ यह नहीं कि तुम्हें रुक जाना चाहिए। कभी कभी रास्ता कठिन इसलिए लगता है क्योंकि हम मंजिल को बहुत दूर से देख रहे होते हैं। मोहन ने कहा, इसे छोटे कदमों में बांट दो। आज का काम आज करो, कल का काम कल। युवक ने पूछा, अगर फिर भी असफल हुआ तो? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, तो सीखना, फिर प्रयास करना। असफलता से डरोगे तो कोशिश ही नहीं कर पाओगे। युवक ने पूछा, आपको ये सब किसने सिखाया? मोहन ने गीता की ओर इशारा करके कहा, मेरे जीवन ने और इस ज्ञान ने। उस दिन युवक ने भी नियमित रूप से गीता सुनने और अपने काम पर ध्यान देने का निर्णय लिया। समय बीतता गया। मोहन अब गांव के लोगों के लिए एक उदाहरण बन गया था। लोग उसके पास अपनी परेशानियां लेकर आते। वह उन्हें कोई जादुई समाधान नहीं देता था। वह केवल एक बात कहता, पहले अपने मन को शांत करो, फिर समस्या को देखो, क्योंकि उसने खुद अनुभव किया था कि परेशान मन अक्सर सही समाधान भी नहीं देख पाता। जब मन शांत होता है तो वही समस्या थोड़ी अलग दिखाई देती है। मोहन ने अपने जीवन से ये भी सीखा कि भगवान पर भरोसा करना भाग्य के भरोसे बैठ जाना नहीं है। अगर खेत में बीज बोकर किसान केवल भगवान से फसल मांगता रहे और पानी न दे तो खेती कैसे होगी? इसी तरह इंसान को प्रार्थना के साथ प्रयास भी करना पड़ता है। उस रात मोहन अपने घर की छत पर बैठा था। आसमान साफ था। उसने अपनी जिंदगी के पिछले वर्षों को याद किया। कितने दुख आए थे, कितनी बार वह रोया था, कितनी बार उसे लगा था कि अब कुछ नहीं बचा, लेकिन हर बार किसी न किसी तरह वह आगे बढ़ता गया। उसे समझ आया कि शायद उसके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति परिस्थितियों का बदलना नहीं थी। सबसे बड़ी शक्ति ये थी कि हर बार गिरने के बाद उसके भीतर उठने की इच्छा बची रही। उसने आंखें बंद की और कहा, हे प्रभु, मैंने आपसे बहुत बार अपनी परेशानी दूर करने के लिए कहा। आज मैं आपसे केवल इतना चाहता हूँ कि मुझे सही कर्म करने की बुद्धि और कठिन समय में धैर्य मिलता रहे। कुछ देर बाद उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे लगा जैसे उसके भीतर से कोई भारी बोझ उतर गया हो। अगर आपके जीवन में भी इस समय परेशानी है तो खुद को अकेला मत समझिए। अपने मन को थोड़ा समय दीजिए, भगवान को याद कीजिए, गीता का संदेश सुनिए और फिर अपने सामने मौजूद छोटे से छोटे सही कदम को उठाए। हो सकता है आज आपकी पूरी समस्या हल न हो, लेकिन आज का एक सही कदम आपको कल के समाधान के थोड़ा और करीब ले जा सकता है। याद रखिए, विश्वास का अर्थ यह नहीं कि रास्ते में कभी पत्थर नहीं आएंगे। विश्वास का अर्थ है कि पत्थर आने पर भी आप रास्ता ढूंढते रहेंगे। मोहन ने यही सीखा था। अब जब भी कोई उससे कहता मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल है, वह मुस्कुराकर कहता, मुश्किल है लेकिन खत्म नहीं हुई। और शायद यही दो शब्द इंसान के अंदर उम्मीद जगाने के लिए काफी होते हैं। मुश्किल है लेकिन खत्म नहीं हुई। जब तक सांस है तब तक प्रयास की संभावना है। जब तक प्रयास है तब तक सीखने की संभावना है। और जब तक मन में विश्वास है तब तक इंसान अंधेरे में भी आगे बढ़ सकता है।
इसलिए अगर आज आपका मन रो रहा है तो अपने आंसुओं के बीच भगवान को याद कीजिए। गीता सुनिए, अपने कर्म कीजिए और अपने मन से कहिए, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं आज का कदम उठाऊंगा, बाकी रास्ता धीरे धीरे खुलता जाएगा। समय के साथ मोहन की जिंदगी में धीरे धीरे खुशियां लौटने लगी। उसका काम पहले से बेहतर चलने लगा था। घर में भी पहले जैसी चिंता नहीं रही थी। जिन दिनों में वह छोटी छोटी जरूरतों के लिए परेशान होता था, वे दिन अब पीछे छूट चुके थे। लेकिन एक नई परीक्षा उसके सामने थी। ये परीक्षा दुख की नहीं, सुख की थी। मोहन ने महसूस किया कि जब इंसान दुख में होता है तब वह भगवान को बहुत याद करता है, लेकिन जब सब कुछ अच्छा होने लगता है तो कई बार वही इंसान भगवान को भूलने लगता है। मोहन भी धीरे धीरे अपने काम में इतना व्यस्त होने लगा कि उसकी गीता सुनने की आदत कम होने लगी। पहले वह रोज सुबह कुछ समय शांत बैठता था। अब कभी काम की जल्दी होती, कभी किसी ग्राहक से मिलना होता और कभी किसी दूसरे काम के कारण वह सोचता, आज नहीं, कल से फिर शुरू करूंगा। धीरे धीरे कई दिन निकल गए। एक दिन वह मंदिर से गुजर रहा था। संत ने उसे आवाज दी, मोहन, आजकल बहुत व्यस्त रहने लगे हो। मोहन थोड़ा झेप गया। उसने कहा, हाँ महाराज, काम थोड़ा बढ़ गया है। संत मुस्कुराए और बोले, काम बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन ये देखना जरूरी है कि काम बढ़ने के साथ मन की शांति तो कम नहीं हो रही। मोहन चुप हो गया। संत ने पूछा, आप भी गीता सुनते हो? मोहन ने धीरे से कहा, पहले जितना नहीं। संत बोले, क्यों? मोहन के पास कोई उत्तर नहीं था। संत ने कहा, जब तुम दुखी थे तब तुम्हें गीता की जरूरत थी। अब जब सुख आया है तब क्या उसकी जरूरत खत्म हो गई? मोहन को अपनी गलती समझ आ गई। वह बोला, नहीं महाराज, शायद मैं भूल गया कि जिसने कठिन समय में मुझे संभाला उसे अच्छे समय में भी याद रखना चाहिए। संत मुस्कुराए, यही संतुलन है। दुख में भगवान को याद करना अच्छा है, लेकिन सुख में भगवान को याद रखना उससे भी सुंदर है। मोहन ने उस दिन से अपनी पुरानी दिनचर्या फिर शुरू कर दी। वह सुबह कुछ समय गीता सुनता, अपने काम के लिए भगवान का धन्यवाद करता और दिन भर जो भी काम करता उसे ईमानदारी से करने की कोशिश करता। अब उसके भीतर एक और बदलाव आया। पहले सफलता मिलने पर वह सोचता था, मैंने ये सब किया। अब वह सोचता, मैंने मेहनत की, लेकिन मुझे अवसर भी मिला, लोगों का सहयोग भी मिला और परिस्थितियों ने भी साथ दिया। इस विचार ने उसके भीतर विनम्रता पैदा कर दी। एक दिन उसके व्यापार में बहुत बड़ी सफलता मिली। लोगों ने उसकी खूब प्रशंसा की। कई लोगों ने कहा, मोहन ने अपनी जिंदगी बदल दी। मोहन मुस्कुराया और बोला, मैंने केवल कोशिश की, रास्ते में मुझे बहुत लोगों का सहयोग मिला और सबसे बड़ी बात, मैंने कठिन समय से सीखना नहीं छोड़ा। उसका मित्र बोला, अब तो तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं है। मोहन ने कहा, सबसे बड़ी संपत्ति शांति है। अगर मन अशांत हो तो बहुत कुछ होते हुए भी इंसान खाली महसूस करता है। फिर उसने अपनी पुरानी जिंदगी याद की। उसे वह समय याद आया जब उसके पास बहुत कम था, लेकिन धीरे धीरे उसने संतोष और धैर्य सीखा। उसे समझ आया कि खुशी केवल चीजें मिलने से नहीं आती। खुशी तब आती है जब मन ये स्वीकार करना सीखता है कि जो मिला है उसके लिए आभारी रहना चाहिए। उस रात मोहन ने अपने परिवार के साथ बैठकर भोजन किया। उसने कहा, हमारे जीवन में जो भी अच्छा है उसके लिए हमें धन्यवाद करना चाहिए। उसकी पत्नी ने पूछा, किसे? मोहन ने मुस्कुराकर कहा, भगवान को और उन सभी लोगों को जिन्होंने किसी न किसी रूप में हमारा साथ दिया। घर में एक शांत खुशी फैल गई। मोहन ने महसूस किया कि अब उसका जीवन पहले से अधिक संतुलित है। वह सफलता चाहता था, लेकिन सफलता का गुलाम नहीं बनना चाहता था। वह धन कमाना चाहता था, लेकिन धन को अपनी खुशी का एकमात्र आधार नहीं बनाना चाहता था। वह रिश्तों को निभाना चाहता था, लेकिन अपनी शांति दूसरों के व्यवहार के हाथ में नहीं देना चाहता था। और सबसे महत्वपूर्ण, वह भगवान को केवल मुश्किल समय का सहारा नहीं बल्कि जीवन का मार्गदर्शक मानने लगा था। अगर आज आपके जीवन में भी कुछ अच्छा चल रहा है तो उसे हल्के में मत लीजिए। जो मिला है उसके लिए आभारी रहिए। अपने माता पिता, परिवार, मित्रों और उन लोगों को धन्यवाद दीजिए जिन्होंने आपके जीवन में आपका साथ दिया। और भगवान को याद रखिए, क्योंकि जीवन का संतुलन यही है। दुख आए तो टूटना नहीं, सुख आए तो घमंड नहीं करना, हार मिले तो सीखना, जीत मिले तो विनम्र रहना और हर परिस्थिति में अपने कर्म को ईमानदारी से करते रहना। मोहन अब समझ चुका था कि गीता केवल दुख में सुनने के लिए नहीं है। गीता जीवन के हर मौसम में साथ चलने वाली सीख है। जब मन दुखी हो तो ये धैर्य देती है, जब मन भ्रमित हो तो दिशा देती है, जब मन अहंकार से भरने लगे तो विनम्रता सिखाती है।
और जब मन डरने लगे तो विश्वास जगाती है। एक सुबह मोहन ने गीता बंद की और मुस्कुराते हुए कहा, हे प्रभु, जब मैं रो रहा था तब आपने मुझे संभाला, जब मैं चल पड़ा तब आपने मुझे दिशा दी, और जब आज जीवन में सुख आया है तब मुझे इतना विवेक देना कि मैं आपको भूल न जाऊं। उस दिन से मोहन ने तय किया कि चाहे जीवन में कितना भी बदलाव आए, वह अपने भीतर की शांति और भगवान के प्रति विश्वास को नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसने आखिरकार समझ लिया था, सुख में भगवान को याद करना कृतज्ञता है और दुख में भगवान को याद करना विश्वास। दोनों मिलकर जीवन को संतुलित बनाते हैं, और शायद यही गीता का सबसे सुंदर संदेश है। जीवन जैसा भी हो, अपने मन को भगवान के ज्ञान, धैर्य और सही कर्म से जोड़कर रखो। फिर परिस्थितियां चाहे बदलती रहें, भीतर की शांति धीरे धीरे मजबूत होती जाती है। कई वर्ष बीत चुके थे। मोहन अब वही व्यक्ति नहीं रहा था जो कभी छोटी सी परेशानी में टूट जाता था। उसके जीवन में अभी भी उतार चढ़ाव आते थे, लेकिन अब उसे पता था कि कठिन समय में अपने मन को कैसे संभालना है। एक शाम वह उसी पुराने मंदिर में बैठा था जहां कभी वह पहली बार रोते हुए आया था। वही स्थान, वही शांत वातावरण और वही वृद्ध संत। मोहन संत के पास जाकर बैठ गया। कुछ देर दोनों चुप रहे। फिर मोहन ने कहा, महाराज, आज मैं पीछे मुड़कर देखता हूं तो लगता है कि मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी परेशानी मेरी परिस्थितियां नहीं थी। मेरी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि मैं परिस्थितियों के कारण अपने मन की शांति खो देता था। संत मुस्कुराए। मोहन आगे बोला, जब मुझे नुकसान हुआ मैंने समझा सब खत्म हो गया। जब कोई अपना दूर हुआ मैंने समझा मैं अकेला हूँ। जब भविष्य दिखाई नहीं दिया मैंने डरना शुरू कर दिया। लेकिन गीता सुनते सुनते मुझे समझ आया कि जीवन में कठिनाई आना हमेशा हमारे हाथ में नहीं होता, लेकिन कठिनाई के सामने हमारा व्यवहार बहुत हद तक हमारे हाथ में होता है। संत ने कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी सीख है। मोहन ने मंदिर में रखी भगवत गीता को देखा। उसने कहा, पहले मैं गीता से चाहता था कि मेरी समस्याएं खत्म हो जाएं। अब मैं गीता से यह सीखता हूं कि समस्याओं के बीच सही रास्ता कैसे खोजूं। संत ने कहा, और यही समझ इंसान को भीतर से मजबूत बनाती है। मोहन की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार ये आंसू दुख के नहीं थे, ये कृतज्ञता के आंसू थे। उसे अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। वह रातें जब वह चिंता में सो नहीं पाता था, वे दिन जब उसे लगता था कि कोई रास्ता नहीं बचा, वे रिश्ते जो टूटे, वे फैसले जिनमें उससे गलतियां हुई, वे असफलताएं जिन्होंने उसे भीतर तक हिला दिया। लेकिन आज उसे महसूस हो रहा था कि हर अनुभव ने उसे कुछ न कुछ सिखाया था। उसने संत से कहा, अगर मेरे जीवन में कभी कोई परेशानी ना आती तो शायद मैं अपने मन की शक्ति को पहचान ही नहीं पाता। संत ने कहा, इसीलिए जीवन में आने वाली हर कठिनाई को अच्छा समझना जरूरी नहीं है, लेकिन उससे कुछ अच्छा सीख लेना जरूर संभव है। मोहन ने सिर हिलाया। फिर संत ने कहा, याद रखना बेटा, गीता सुनने का उद्देश्य केवल कुछ समय के लिए मन को अच्छा महसूस कराना नहीं है। असली उद्देश्य यह है कि जो सीख सुनो उसे अपने व्यवहार में उतारो। मोहन ने पूछा, कैसे? संत बोले, जब क्रोध आए तब धैर्य रखो, जब डर आए तब विश्वास रखो, जब दुख आए तब टूटो मत, जब सफलता मिले तब अहंकार मत करो, जब असफलता मिले तब सीखो, जब कोई साथ छोड़े तब खुद को मत छोड़ो, और जब मन बहुत भारी हो जाए तब भगवान को याद करके फिर से अपने कर्म की ओर लौटो। मोहन ने इन शब्दों को अपने हृदय में बसा लिया। वह मंदिर से बाहर निकला। आसमान में शाम का सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। मोहन ने उस दृश्य को देखा और उसके मन में एक विचार आया। हर दिन सूरज ढलता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि रोशनी खत्म हो गई। अगले दिन फिर सुबह होती है। उसे लगा कि इंसान का जीवन भी ऐसा ही है। कभी अच्छे दिन आते हैं, कभी कठिन दिन, कभी खुशी, कभी आंसू, लेकिन कोई भी दिन हमेशा नहीं रहता। इसलिए कठिन समय में खुद को अंतिम निर्णय मत सुनाइए। आज अगर आप दुखी हैं तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा दुखी रहेंगे। आज अगर असफलता मिली है तो इसका अर्थ यह नहीं कि हमेशा असफल रहेंगे। आज अगर कोई आपके साथ नहीं है तो इसका अर्थ यह नहीं कि जीवन में कभी कोई आपका साथ नहीं देगा। आज अगर रास्ता दिखाई नहीं दे रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि रास्ता है ही नहीं। बस थोड़ा धैर्य रखिए, अपने मन को शांत कीजिए, भगवान को याद कीजिए, गीता का संदेश सुनिए और फिर अपने सामने मौजूद छोटे से छोटे सही कदम को उठाए। मोहन ने अपनी जिंदगी से एक बात सीखी थी, दुख को जीवन का मालिक मत बनने दो। दुख आएगा, उसे महसूस करो, जरूरत हो तो रो लो, लेकिन फिर अपने आंसू पोंछ कर उठो, क्योंकि जीवन अभी बाकी है, कहानी अभी बाकी है और आपके सामने आने वाले अच्छे दिनों की संभावना भी अभी बाकी है।
उसने महसूस किया कि गीता ने उसकी जिंदगी से हर कठिनाई नहीं हटाई थी, लेकिन गीता के संदेश ने उसे कठिनाइयों के बीच खुद को संभालना सिखाया था, और शायद यही सबसे बड़ी शक्ति थी। मोहन ने आखिरी बार मंदिर की ओर देखा और मन ही मन कहा, हे प्रभु, अगर जीवन में फिर कभी कठिन समय आए तो मुझे ये याद रहे कि मैं परिस्थिति से बड़ा हूँ। मुझे सही कर्म करने की शक्ति देना, गलत रास्ते से बचाना और मेरे मन में उम्मीद बनाए रखना। फिर वह अपने घर की ओर चल पड़ा। उसके कदम पहले से ज्यादा मजबूत थे, क्योंकि अब उसे पता था जीवन में दुख आना हार नहीं है, दुख के कारण उम्मीद छोड़ देना हार है। अगर आपके जीवन में भी इस समय कोई परेशानी है तो आज एक काम जरूर कीजिए। कुछ समय शांत बैठिए, अपनी आंखें बंद कीजिए, भगवान को याद कीजिए, गीता सुनिए, अपने मन से कहिए, मैं आज की परेशानी को स्वीकार करता हूँ, लेकिन इसे अपनी पूरी जिंदगी का फैसला नहीं बनने दूंगा। फिर अपने कर्म की ओर लौटिए, एक छोटा कदम उठाए। शायद वह कदम बहुत बड़ा बदलाव तुरंत न लाए, लेकिन वह आपको वहीं खड़े रहने से बेहतर स्थिति में जरूर ले जाएगा। याद रखिए, अंधेरी रात कितनी भी लंबी हो, सुबह का आना निश्चित है। इसी तरह जीवन में कठिन समय कितना भी लंबा लगे, परिस्थितियां बदल सकती हैं। इसलिए रोना आए तो रो लीजिए, लेकिन उम्मीद मत छोड़िए। थक जाए तो थोड़ा आराम कर लीजिए, लेकिन अपनी यात्रा मत छोड़िए। हार मिले तो सीख लीजिए, लेकिन खुद को हारा हुआ मत मानिए। और जब मन बहुत भारी हो जाए तो भगवान की ओर देखिए और गीता का संदेश सुनिए, क्योंकि कभी कभी हमें चमत्कार से ज्यादा जरूरत होती है एक शांत मन की, एक सही दिशा की और आगे बढ़ने के लिए थोड़े से विश्वास की। मोहन की कहानी यही खत्म नहीं होती, असल में यही उसकी नई शुरुआत थी। अब वह केवल अपने लिए नहीं जीता था, वह दूसरों के दुख में भी उन्हें हिम्मत देता था। जो व्यक्ति कभी मंदिर में बैठकर रोता था, वही अब किसी दूसरे दुखी व्यक्ति से कहता था, भाई रोना मत छिपाओ, लेकिन अपने आंसुओं को अपनी ताकत बनने दो। भगवान को याद करो, गीता सुनो और एक बार फिर उठ खड़े हो। और शायद यही इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा संदेश है। दुख आए तो भगवान को याद करो, मन भटके तो गीता सुनो, रास्ता कठिन हो तो धैर्य रखो, और जीवन चाहे जैसा हो, उम्मीद कभी मत छोड़ो। क्योंकि जब इंसान के भीतर विश्वास और सही कर्म की लौ जलती रहती है, तब कठिन रास्तों पर भी आगे बढ़ने की राह मिलती रहती है।